दोस्तों, इंटरनेट पर एक कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कंट्रोवर्सी वक्त के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी रमजान में, लेकिन रमजान खत्म हो चुके हैं, पर यह कंट्रोवर्सी अभी तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप समझ ही गए होंगे मैं किस कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेवेंजर्स की कंट्रोवर्सी के बारे में। इंटरनेट पर वैसे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, लेकिन यह कंट्रोवर्सी थोड़ी अलग है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के अंदर बात हो रही है हक की। जी हां, हक जितना ज्यादा जरूरी है उतनी ज्यादा जरूरी है इस कंट्रोवर्सी पर बात करने की, और इस कंट्रोवर्सी में से निकलकर आगे बढ़ने की, और इस तरीके से आप लोगों से पूछने की कि कौन सही है और कौन गलत है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू। दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेवेंजर्स और सेना के सितारे आपस में लड़ रहे हैं। आपस में ये सब अपने हक की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जिस तरफ सेवेंजर्स के दो भाई हैं, एक मास्टर जी और एक टोपा। जी हां, मास्टर जी और टोपा लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने किसी का भी हक नहीं मारा है। अगर हमने किसी का हक मारा होता तो उसका हक हम बाकायदा उसे वापस कर देते। लेकिन दूसरी तरफ है सेना के सितारे, जिसके अंदर भूरा है, जिसके अंदर काशिफ है, और भी कई लोग हैं जो अपना हक मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये रमजान के महीने से अपना हक मांग रहे हैं। पूरा रमजान इनके हक मांगने में निकल गया, लेकिन अभी तक भी इन्हें इनका हक मिल नहीं पाया। बहुत सारे लोग आप में से सेवेंजर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग सेना के सितारों यानी कि भूरे और प्रिंस काशिफ वगैरह को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन दोनों में से सही और गलत आखिर कौन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर जी और टोपे की। जी हाँ, ये दोनों भाइयों की। इन दोनों भाइयों ने एक चैनल से शुरुआत की थी जिसका नाम था टीम ज़ैबू ऑफिशियल। जी हाँ, टीम ज़ैबू ऑफिशियल से आपको साफ तौर पर पता चल पा रहा होगा कि ये चैनल था भूरे का, जिनका असली नाम है ज़ैबू। इन्होंने चैनल स्टार्ट किया था और कॉमेडी वीडियोस बनानी शुरू कर दी, और इसी चैनल के अंदर बाद में आ गए थे भूरा, और इसी चैनल के अंदर एंट्री मारी थी मास्टर ने और टोपे ने, यानी कि दोनों भाइयों ने। फिर इन सब ने मिलकर एक टीम बनाई और फिर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। शुरुआत में इनके वीडियोस लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किए गए, इनकी टीम को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इनकी टीम के अंदर बहुत ज्यादा एकता थी और ये लोग बड़े खुशी खुशी बड़े अच्छे से वीडियोस बनाया भी करते थे। भूरा भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ, मास्टर कुछ ज्यादा लोकप्रिय हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब ये चैनल आगे बढ़ता गया तो इन्होंने इस चैनल का नाम बदलकर सेवेंजर्स ऑफिशियल कर दिया। जी हाँ, सेवेंजर्स ऑफिशियल जब इस चैनल का नाम हो गया तो फिर ज़ैबू का नाम पूरी तरीके से इस चैनल से गायब हो गया। लेकिन हालांकि आज भी इसकी जो ओल्ड वीडियोस आप जाकर देखेंगे, पुरानी वीडियोस आप जाकर देखेंगे, तो उनमें हमेशा टाइटल में आपको टीम ज़ैबू ऑफिशियल ही लिखा हुआ दिखाई देगा और टीम ज़ैबू ऑफिशियल ही आप देख सकेंगे। लेकिन अब जो बात हुई है हक की, वो हक की बात यहां से शुरू हुई थी कि इस चैनल के अंदर से धीरे धीरे लोग निकलते चले गए, यानी कि इस चैनल को छोड़ते चले गए। जिसके नाम पर यह चैनल था ज़ैबू के उर्फ भूरे के, उसने तक इस चैनल को छोड़ दिया। जी हाँ, समझ रहे हैं ना आप, जिस नाम से चैनल था उसी ने इस चैनल को छोड़ दिया, और धीरे धीरे और भी लड़कों ने इस चैनल को छोड़ दिया, यानी कि काशिफ वगैरह ने। और फिर इस चैनल के अंदर दो लोग रह गए जो दोनों भाई हैं आपस में। आप जानते हैं कि टोपा और मास्टर, इन दोनों ने अपनी वीडियोस लगातार कंटिन्यू रखी, और जो दूसरे लड़के थे इन्होंने जाकर अपना दूसरा चैनल बना लिया जिसका नाम था सेना के सितारे। लोगों को लगा कि टीम थी भाई अलग हो गई, आजकल तो जो आपस में भाई होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, वो भी बंटवारा कर लेते हैं, ये तो फिर भी दोस्त हैं। उन्होंने अपना चैनल बना लिया, वो अपने आप कामयाब हो रहे हैं। इधर सेवेंजर्स बहुत ज्यादा खुद ही कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इनके अंदर एक अलग टैलेंट हो, लेकिन जब सालों गुजर गए तो फिर से जो सेना के सितारे वाले लड़के हैं ये सामने आकर खड़े हो गए। रमजान का महीना शुरू होते ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई मास्टर ने और टोपे ने, यानी कि दोनों भाइयों ने मिलकर हम सबका हक मारा है। इन्होंने पॉडकास्ट वगैरह भी किए जिसमें ये लड़के कहते नजर आए कि जो 15-16 लाख रुपए का प्रमोशन होता था, जिसके पैसे 15-16 लाख रुपए आया करते थे, उसमें से मास्टर इन लड़कों को 1-1 किलो का चावल का डब्बा दिया करता था। जी आप सोच रहे हैं, 15-16 लाख रुपए का प्रमोशन और उसमें से इन सबको दे दिया 1-1 किलो का चावल का डब्बा। ऐसे आरोप प्रिंस काशिफ ने लगाए हैं। जी हाँ, इन लड़कों ने लगाए हैं ऐसे आरोप। कहा है कि मास्टर ने पूरी तरीके से हमारा हक मार लिया। जिसके बाद इनकी मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग का कोई भी लब्बो लुबाब निकलकर नहीं आया। इन लोगों की मांग है कि कैसे भी करके जो मास्टर है वो अपना रेवेन्यू दिखा दे। यूट्यूब का जितना भी रेवेन्यू इन्होंने कमाया जब तक ये लोग उसके साथ थे, उस रेवेन्यू में से अपना हक ले लेंगे। लेकिन मास्टर भाई मास्टर है, अपना रेवेन्यू कैसे दिखा देगा, वो अपना रेवेन्यू किस तरीके से पब्लिक कर देगा। और ये बात लाजमी भी है, जो उसने कमाया है, जो उसकी पर्सनल चीज है, जो उसकी प्राइवेसी है, वो पब्लिकली आपको क्यों दिखा दे। आप सालों बाद टपक गए वापस। अगर आपका सच में हक मारा होता तो आप उसी वक्त अपना हक के लिए मांग करते। इतने सालों बाद आपको अचानक से
से हक की याद कैसे आई? भूरे जो पूरी तरीके से गायब हो गया था, जो जैबू पूरी तरीके से गायब हो गया था, अब वो रोता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, रोते हुए वीडियो बना रहा है, रोते हुए कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरी माँ बीमार है, मेरे वालिद साहब बीमार है, मेरे घर में पैसे नहीं है, मैं अब क्या करूं? लेकिन इतने सालों से भूरा कहां से कमा रहा था? इतने सालों से आखिर पैसा आ कहां से रहा था? सोचने वाली बात यह भी। अब भूरे का वीडियो देखिए किस तरीके से रो रहा है। सर मेरे वालिद के पास भी पैसे नहीं होते थे ना, बड़ा परेशान होता था। 500 रुपए दे देना, शाम को कोई सामान लाना है। मैं किसी से भीख मांग के भी देता था सर, अपने बाप को मना नहीं किया। तो ऐसा ही मेरे साथ क्यों? कौन चाहेगा जिसकी शादी हो गई उसका बच्चा वो काम नहीं करेगा सर? जुबैर निकला, मैं निकला। पैसों में भी बहुत मसले हुए सर, मैं कितनी बातें बोलूंगा, दिल छल्ली है मेरा अंदर से। बस अल्लाह मेरे वालिदा और वालिद को ना जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए। आमीन। आपने बताया पंचायत भी हुई, वो पंचायत ने तो सबसे ज्यादा सदमा दिया। क्या फैसला हुआ था उस पंचायत में? उसमें मेरा एक दोस्त था सर, जिसके पास मैं काम करता था। उस बंदे ने वहां से मुझे धोखा दिया, मां छल्ली हो गया था सर। उन्हें यकीन पे अपने साथ अपना बड़ा भाई बना के लेके गया। सर मेरे आंसू ऐसे ही नहीं निकलते। मैं अगर एक एक की लिस्ट लेके बैठूंगा ना किसी दिन, मैं तो हश्र के मैदान में सवाल कर लूंगा जिसने दिल दुखाया मैंने ये लोग थे, अल्लाह मुझे नहीं पता। तो यहाँ भी फैसला आपके हाथ में नहीं हुआ? पागल बना ऐसा। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से बिलखता हुआ कहता नजर आ रहा है कि मुझे मेरा हक चाहिए। यानी कि अब ये सभी अपने हक के लिए अब लड़ रहे हैं और बुरी तरीके से मास्टर और टोपे को बदनाम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात एक और भी है, वो ये है कि अगर सच में मास्टर और टोपे ने हक मारा होता तो फिर ये कोई ना कोई अभी तक लीगल एक्शन मास्टर और टोपे के खिलाफ ले लेते। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का लीगल एक्शन लिया नहीं गया, किसी भी तरीके का सबूत नहीं दिखाया गया है। लेकिन यहां जो बाप पूरा सबूत नहीं दिखाएंगे जब तक आपके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट में आप रो तो नहीं सकते हैं, पुलिस के सामने आप रो तो नहीं सकते हैं। अगर आप लीगली एक्शन लेने पर आएंगे तो आपके आंसू तो काम करेंगे नहीं। आपको दिखाना होगा कि भाई मैंने इतना काम किया और मेरे इतने पैसे बनते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको आपका हक मिल जाए। लेकिन आप सिर्फ वीडियोस बनाकर रोते नजर आ रहे हैं, चिल्लाते नजर आ रहे हैं। और जो सेवेंजर्स वाले हैं, ये मास्टर और दोनों भाई, ये इन्होंने अपनी कॉमेडी वीडियोस बनानी भी शुरू कर दी है, दोबारा से अपने कंटेंट पर लग चुके हैं। ये पूरी तरीके से लग रहा है इस कंट्रोवर्सी को भूलना चाहते हैं। पर ये जो दूसरी टीम है, जो सेना के सितारे, इनका जो कंटेंट है वो ये कंट्रोवर्सी बन गया है। ये बार बार इसी के ऊपर वीडियोस लेकर आ रहे हैं। भूरा जो है वो यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ मास्टर और टोपे के खिलाफ वीडियो बना रहा है, इंस्टाग्राम पर भी। अब ये पूरी तरीके से इन्होंने इसे कंटेंट बना लिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका अगर सच में इन्होंने हक मारा है तो फिर इसे आप एक तरीके से कंटेंट के तरीके से यूज मत करिए, आप लीगल एक्शन लीजिए। अगर सच में आपका हक मारा होगा तो आपको आपका हक कोर्ट दिलाएगा, आपको आपका हक अधिकारी लोग दिलाएंगे जिनके हाथ में होता है सब कुछ। लेकिन आप इस तरीके की चीजें मत करिए। अगर आपका इन्होंने हक नहीं मारा है तो फिर इन्हें चैन से जीने दीजिए। इस तरीके से किसी को बदनाम करके आप और भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप आगे अगर बढ़ सकते हैं तो वो है सिर्फ मेहनत करके। अपनी मेहनत से जिस तरीके से वो यहां तक आए हैं, आप भी उस मुकाम से भी ऊपर जा सकते हैं अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, सेवेंजर्स और सेना के सितारों में से कौन सही है, कौन गलत। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ फीवर के साथ।